बेबे और लोहड़ी ने जैसे इस बिखरे परिवार को एक जगह जमा कर दिया था। पर क्या कभी वाकई में एक होंगे ये? और अविराज और प्रांजल शादी के लिए हामी भरेंगे? ऐसा हुआ तो क्या भूमि चुप बैठेगा? जिसकी संभावना कम ही है। उसके साथी दिमाग में एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी, आहाना और अविराज को अलग करने की, जिसमें वह प्रांजल को झांसे में भी ले लेता है। पर अब अचानक अमृतसर आने से उसका प्लान भी चौपट हो गया है। अगर बेबे ने जल्दी से आहाना और अविराज की शादी करवाई तो उसके सारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा, जो वह कतई नहीं चाहता। इसलिए बेमन से यहाँ रह रहा था। भूमि की तरह वंशिका को भी आहाना का यहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पर हाँ, एक अच्छी बात हुई। कई दिनों बाद प्रांजल मिला है। बेमन से ही सही, वह आया है। और बेबे के कहने के बाद तो जैसे कि एक उम्मीद भी जगी है कि क्या पता सबके दबाव में प्रांजल शादी कर ले तो खुश भी थी। पर अविराज का आहाना के लिए प्यार दिखाना और उसके लिए बदलना उसे कतई बर्दाश्त न हो रहा था। भूमिक के पास आकर बैठी थी। चाचू, इस 2 टके की नौकरानी को खुराना खानदान की बहू बनाकर हम सब के सिर पर बिठाना चाहते हैं। न जाने क्यों इसके पीछे पागल हो गए हैं। जाने क्या है इसमें जो ये दोनों इसके पीछे पागल हैं। पहले प्रांजल था और अब चाचू। प्रांजल तो समझ आता है, इमोशनल्स और काइंड 100% है। पर चाचू जो खुद को स्मार्ट, प्रैक्टिकल थिंकिंग वाला बताते नहीं थकते थे, अब खुद बेवकूफ़ी कर रहे हैं। प्यार करने वालों को इमोशनल फूल करते हैं थे और अब खुद किसी पागल आशिक की तरह इसको खुश करने में लगे हुए हैं। पहले इसको नौकरानी से मॉडल बनाया, उसके बाद इसके प्यार में पड़कर रोका कर लिया और अब लगता है शादी भी कर लेंगे। अविराज का आहाना को तवज्जो देना और उसे खुश करता देख वंशिका बड़बड़ाने लगी। तुम क्या चाहती हो कि यह पहले जैसे नौकरानी बन जाए? भूमि आहाना को देखता बोला। हाँ, समझो हो गया। कैसे? उसने आश्चर्य से उसे देखा। कुछ दिन इंतजार करो, यह हमारे घर पर वैसे ही काम करेगी जैसे पहले करती थी। उसकी आंखों में सातिराना चमक थी। कहीं तुम इसे घर लाने की तो नहीं सोच रहे? हाँ, खबरदार ऐसा किया तो। वह तिलमिला गई। पर क्यों? ये कोई मामूली लड़की नहीं है, जादूगरनी है। कब काम वाली से मालकिन बनकर तुम्हें भी चाचू जैसे अपने इशारे पर नचाने लगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम अभी मुझे अच्छे से नहीं जानती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रिस्क बिल्कुल नहीं उठाना। तुम टेंशन मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। भूमिक, मुझे ये अपने आसपास नहीं चाहिए। ना अरुल बिला और ना अपने घर में, समझ गए? तो तुम ऐसा सोचना भी मत। वह भुनभुनाती उठ गई। वंशिका, मेरी प्यारी बहन, इस मामले में तुम्हारी क्या? मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। आखिर एक तीर से 2 निशाने लगेंगे। अविराज की खुशी छीनकर आहाना को अपने पास रखूँगा ताकि आहाना को मेरी बात न मानने की सज़ा दे सकूँ। कितना समझाया था कि अविराज से दूर रहे, पर नहीं मानती। तुम किसी और के साथ रहो। मैं ये बर्दाश्त कैसे कर सकता हूँ? वह बड़बड़ा रहा था कि तभी कानों में गिटार की मधुर आवाज़ आई और उसने देखा कि प्रांजल गिटार हाथ में लिए था। सबने प्रांजल से गिटार सुनने की इच्छा जताई और एक गिटार का इंतजाम भी कर दिया गया था। ये प्रांजल हर जगह शुरू हो जाएगा, वह बड़बड़ाया। पहले ने एक बिना लिरिक्स की सुंदर धुन बजाई कि सब मगनमुग्ध हो गए।
वंशिका भी सब कुछ भुलाकर उसके पास बैठ गई। जब से उससे दूर हुई उसे खोने का दर्द समझने लगी है। वहीं आहाना को भी उसका गिटार बजाना अच्छा लगता है, पर अविराज को यह अच्छा नहीं लग रहा था। वह बस आहाना की वजह से बैठा हुआ था, वरना उसके सोने का टाइम हो गया था। गिटार के साथ गाना भी गाइए ना, आहाना बोली और अविराज चौंक गया। क्या कह रही हो? पूछा। ये बहुत अच्छा गाते भी हैं। तुमने कब सुना? जब स्पीति गए थे। अच्छा, हाँ। यह सुनकर अविराज का मुंह उतर गया। पर आहाना प्रांजल को गाने की फरमाइश करती है, गाइए ना। नहीं, प्लीज। वह इतनी जिद कर रही थी तो उसकी बात कैसे टालता। एक दर्द भरी नज्म गाने लगा। गाना दर्द भरा था, पर वह इतना सुरीला गा रहा था कि न सिर्फ आहाना बाकी सब उसमें डूब गए। सिर्फ दो लोगों के अतिरिक्त अविराज और भूमिक दोनों को यह नागवार गुजर रहा था कि आहाना प्रांजल के गाने पर खो गई। उसकी पेंटिंग बनाने और आहाना के स्पीति जाने पर भी अविराज को अच्छा नहीं लगा था। पर अब जिस तरह वह खोई हुई गाना सुन रही थी, कैसे बर्दाश्त करता। वहीं भूमिक को अविराज का उतरा चेहरा देखना अच्छा लग रहा था। बेबी, मेरे सोने का समय हो गया है, धीरे से उसके कान में बोला। तो वह आश्चर्य से उसे देखने लगी। अभी तो सभी यहीं बैठे हैं, आप भी बैठिए। वह खिसियानी हंसी हंसती बोली। नहीं, क्यों? मैं अपने फिक्स टाइम पर सोता हूँ, जो कि हो गया है। यहाँ तो अपने रूल बंद कर रखिए। मेरे रूल्स किसी के लिए नहीं बदलते। रियली? उसने आंखें सिकोड़ी। हाँ, मतलब कभी कभी तुम्हारे लिए बदल देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल बदल जाऊँगा। आज फैमिली के लिए बदल लीजिए। नहीं, चलो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात भी करनी है। वह जब नहीं उठी तो उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उठना पड़ा। प्रांजल गाने में खोया हुआ था, पर यह देख भूमिक जरूर उठ गया। अविराज आहाना को अपने साथ ले जाने लगा तो भूमिक बेचैन हो गया। वह उसे आंगन से अंदर ले आया तो भूमिक भी आ गया और उनके दरवाज़ा बंद करते ही बेचैन हो गया। पर दरवाज़ा बंद होने के कारण उसे मायूस लौटना पड़ा। अब बताइए, क्या ज़रूरी बात करनी है? आहाना ने उससे पूछा तो सकपक आ गया। कुछ बात होती तो बताता। तो तुरंत अंदाज बदला जो रोमानी हो चले थे। एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा और दूसरे से कमर और करीब लेता है। बात यह है जाने मन कि आज इतनी खूबसूरत लग रही हो कि तारीफ करने का ज़बरदस्त मन हो रहा है। पर अफसोस मुझे गाना नहीं आता, वरना मैं तुम्हारी तारीफ़ों में कसीदे गढ़ लेता। यह आपका ज़रूरी काम था। उसका यूं रंग बदलना उसके सर के ऊपर से गुजरा था। हाँ, अजीब हैं आप भी, इसलिए यहाँ लाए। हाँ, आपको नहीं आता तो प्रांजल जी का गाना सुनना था। उनका सुर सधा हुआ, गला सुरीला और गायन रूहानी है कि हर कोई खो जाए। उसका लुत्फ़ उठाने के बजाय यहाँ ले आए। मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। उसकी तारीफ पर मूड उखड़ गया। क्यों? क्यों क्या तुम उसकी इतनी तारीफ कर रही हो तो मुझे कैसे अच्छा लगेगा? कभी उसकी बनाई पेंटिंग, कभी गिटार, कभी गाना। अरे यार, मुझे नहीं अच्छा लगता वो सब। ना मुझे आता है गाना या पेंटिंग करना। आपको नहीं आता तो इसलिए जेलस है जनाब। उसने उसकी जलन पर नमक छिड़कते हुए चुटकी ली। होठों पर मुस्कान बिखर गई। हाँ, मुझे नहीं आते ये सब फालतू के काम। फालतू के नहीं हैं, इसे आर्ट कहते हैं, जो गॉड गिफ्टेड हैं। हर किसी पर ये कर्म नहीं होता।
मुझे ये सब समझ नहीं आता। मुझे तो बस बिजनेस करना आता है और मेरी बेबी को प्यार करना आता है। वह उसे दोनों बाजुओं के घेरे में कस लेता है तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। उनको वहीं रहने दो, अच्छा है, कोई हमें डिस्टर्ब न करे। अब तुम भी जल्दी से चेंज करो, आज हम अपनी पहली लोहड़ी सेलिब्रेट करेंगे। और उसे करीब करता शरारत से बोला, खुराना साहब, आप भूल रहे हैं क्या? अभी हमारा सिर्फ रोका हुआ है, शादी नहीं। हम सब फैमिली के बीच में हैं तो बड़ों का कुछ लिहाज भी बरतना होता है। बेबी, क्या लिहाज विहाज, कितना बंदिश लगाओगी मुझ पर? ये सब मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से निभा रहा हूँ। पर वह आतुरता से बोला, निभा रहे हैं तो ढंग से निभाइए। उसके करीब आने से उसका विरोध हल्का हो गया रहा था। निभा तो रहा हूँ, अब क्या करूँ? ऐसे वहाँ से बुला लाए, सब क्या सोचेंगे? यही कि प्यार के पंछी फुर हो गए और अब प्यार में गुटर गू कर रहे होंगे। वह उसे पूरी तरह से बाहों के कब्जे में लेता बोला, तो वह खुद को छुड़ा लेती है। यही आपका ज़रूरी काम था। हाँ, और तुम ये कीमती समय उस दिलजले के सैड सॉन्ग सुनने में वेस्ट कर रही थी। उसकी जलन साफ दिख रही थी। अब तुम ज़्यादा ना नुकुर नहीं करोगी, वरना वरना क्या? वरना किस करूँगा, वो भी जबरन। वह उसको दोनों बाजू पकड़कर पीछे कर हाथों से बांधकर उसे दीवार से सटा देता है। क्या कर रहे हैं? उसकी इस हरकत पर वह बोली, तुम किस नहीं करने दे रही तो और क्या करूं? ये क्या तरीका है? यही मेरा तरीका है। वह उसके विरोध के बावजूद जबरदस्ती होंठों पर गहरा चुम्बन लेता है कि कब उसका विरोध सहमति में बदला और वह खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़ देती है। वह अच्छे से समझ रही थी उसकी उटक तका की वजह कि वह जेलस हो रहा था और उस पर अपना अधिकार इस रूप में दिखा रहा था। उसके होंठों पर और हाथ उसके शरीर में हरकत कर रहे थे। थोड़ी देर की मनमानी के बाद वह शांत हुआ तो उसकी भी सांसें तेज चल रही थी, पर वह मुस्कुरा रही थी। तुम्हें बुरा नहीं लगा? उसे मुस्कुराता देख पूछा। नहीं, आजकल मुझे सब अच्छा लग रहा है, कुछ भी बुरा नहीं लग रहा। इसका मतलब तुम भी यही चाहती थी? वह शर्मा दी। अरे मैं भी यही चाहता हूँ, छोड़ो ये रस्में वस्में। वह उसे गोद में उठा लेता है। क्या कर रहे हैं? वही जो इस समय करना चाहिए। कोई आ गया तो क्या सोचेगा? यही कि लब बर्ड प्यार में डूबे हुए हैं। वह उसे बेड में पटकता है। मम्मी जी से पूछ लेते, नाराज़ तो नहीं हो जाएंगी? किसी को कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। वह उसे बेड में गिराकर उसकी चुन्नी हटाकर पूरे तरीके से काबू करता उसके होठों को अपने होठों के कब्जे में लेता है। दोनों प्यार के समुद्र में गोते खाते कि इतने में दरवाज़ा खटका। कौन है? वह ठिठका, मैं हूँ तेरी माँ। वह तुरंत उससे अलग हुआ। आहाना ने जल्दी कपड़े ठीक किए। अब दरवाज़ा खोलने आ गया। क्या है माँ? पूछा तो वह दंदनाती अंदर आ गई। तुम्हें कहा था कि शादी से पहले ये सब नहीं चलेगा, फिर भी। मम्मा क्या है ये सब? मैं ये सब नहीं मानता। हम तो मानते हैं, ये मेरा और आहाना का मामला है, इसे कोई एतराज़ नहीं। चुप कर हुए, तुझे तो कोई शर्म लिहाज रहा नहीं, हमें तो है। चलो आहाना, इसका तो दिमाग खराब हो गया है। क्या दिमाग खराब? इतनी सी इसे साथ रखने का शौक चढ़ रहा है तो बेबे की इच्छा पूरी करके अभी शादी कर ले, फिर तो मर्जी करना, कोई नहीं रोकेगा। पर शादी से पहले यहाँ ये नहीं चलेगा। ये पिंड है, तुम्हारा मुंबई नहीं। मम्मी क्या है ये यार? वह झुंझला गया, पर वे उसे अपने साथ ले जाने लगी। कहाँ ले जा रही हो? आहाना को। वह उनके हाथ से
उसका हाथ छुड़ा लेता है। ऐसा करोगी तो अपना शादी का इरादा बदल लूँगा, उसने धमकी दी। शर्म कर, ओ खोतिया कुछ, अभी ब्याह नहीं हुआ है तेरा, कुछ तो लिहाज बरत। बेबे को पता चला तो मुझे ही सुनाएंगी कि बेटे को कुछ संस्कार नहीं दिए, कम से कम बहू को दे दो। बेबी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, तभी मेरे लिए सेपरेट रूम दिया है। ओ इसलिए कि तुझे रूम शेयर करने में दिक्कत होती है। पर उन्होंने ये नहीं कहा कि तू आहाना को भी साथ रख। वह उसे बाहर ले जाने लगी तो वह पैर पटकता है, पर वे अनदेखी करती हैं और उसे अपने साथ ले गई। मम्मी क्या है ये यारे? वो बुरी तरह झुंझला गया। बेबे की बात मान और शादी कर ले। आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। जो समझना है समझ। वे अभिराज को मायूस छोड़ उसे वहां से ले आई जहां वंशिका और हिमानी जी थे। आहाना पुत्र, वो नहीं मानता, पर तुम तो मानती हो। बड़ों का लिहाज कोई चीज़ होती है, तो फिलहाल तुम इस कमरे में रहो। जी मम्मी जी। वे उसे हिदायत देकर चली गई। नज़र वंशिका पर पड़ी जो बेड में बैठी नेल पेंट रिमूवर से नेल पेंट उतार रही थी। हिमानी जी अभी कमरे में नहीं थी, पर वे भी यहीं आने वाली हैं। एक साइड लगे बेड में बैठ गई। वंशिका ने तिरस्कार से उसकी तरफ देखा, पर वह उसे इग्नोर करती है। वहीं दरवाजे के बाहर खड़े भूमिक और प्रांजल यह सब देख रहे थे। भूमिक मुस्कुरा दिया। बस किसी तरह एना को भी अविराज की सच्चाई दिखानी है, ताकि उसे तुम्हारा प्यार नजर आए। पर आहाना उसके साथ खुश नजर आ रही है। प्रांजल ने संदेह जताया। झूठी है ये खुशी। पहला प्यार कोई नहीं भूलता, आहाना भी नहीं भूल सकती। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है। उसे उसकी गलती का और अपने प्यार का एहसास करवाओ, वरना आहाना हमेशा के लिए तुमसे छिन जाएगी। वह उसे उस्काता बोला।